नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश जो सामान्य बुक जारी किया गया, इससे हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि स्टैटिक्स है। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, सभी एग्जाम के लिए, या फिर बिहार पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फायदा मिल सके। स्टैटिक्स है तो ये सभी एग्जाम में इसका रिपीटेशन होना तय है, तो इसीलिए आप इसे जरूर देखिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। और इससे पहले जो आपको जितने भी वीडियो इसका हो चुका है, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखिए ताकि इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा औरों को मिले, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 94 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। कहता है किसी पिंड का सीमांत वेग जो है यह निर्भर नहीं करता है। तो यह जो निर्भर नहीं करता है तरल की ऊंचाई पर, किसकी? तरल की ऊंचाई पर जो है निर्भर नहीं करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कहता है एक अवतल दर्पण है और उसके वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? तो यह आपको वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ? वक्रता केंद्र पर ही तस्वीर बनेगा, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है प्रासरव्य क्या है? प्रासरव्य वह ध्वनियाँ हैं। कहता प्रसरव जो है वह ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो इनकी आवृत्ति जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्रासरव्य की ध्वनि की तरंग आवृत्ति, क्या आवृत्ति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो ये विद्युत आकर्षण का नियम क्या है? विद्युत आकर्षण का नियम ओम के, तो ये गलत है, ये आपको सी नंबर सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपको गति विषेक का नियम आपको न्यूटन के द्वारा दिया गया है, सही है। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। और लॉगरिथम नियम जो है जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। तो सी नंबर जो सुमेलित नहीं है यह गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। देखिए दोस्तों बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो बीच में कभी कभी आपको हो सकता है आवाज़ आए, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा उसको। आगे कहता है कि किसी तत्व की परमाणु संहिता, किसी तत्व की परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? क्या होता है? किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो ये जो आपको केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है वह कौन सा बल होता है? कहता है एक ही पदार्थ के दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको, उसे संजक क्या है? ससंजक बल कहा जाता है। क्या? ससंजक बल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा पौधे हैं, पौधे के बीज जो है बीज में क्या है? बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये जो आपको बीज पत्र जो आपको खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य देश बना है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो यह बना है आपको अंडोरा। कौन? अंडोरा। डी नंबर से आंसर होगा अंडोरा। चलिए आगे है। आगे कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में कृषि क्या? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन जो होता है यह कौन करता है? तो यह आपको कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। सी नंबर से आंसर कृषि उत्पाद क्या है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज क्या है? सही है। क्या है? यह सही है। तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है, यह भी सही है। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत है बीडल और टेडम के द्वारा दिया गया था, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर होगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिए गए हैं। आगे कहता है निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा जीव है जो एक कोशिका से बना हुआ होता है? तो ये आपको उपयुक्त में सभी, ये जितने भी दिए गए हैं सभी एक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे अमीबा,
पैरामीशियम और जीवाणु, ये सभी जो आपको ये कोशिका से बना होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित रोगों में से वह कौन सा रोग है जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो ये आपको क्षय रोग, क्या क्षय रोग जो है आपको संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होता है। कितना? 45 होता है। सी नंबर से आंसर होगा 45। चलिए आगे कहता है पीयूष ग्रंथि, क्या है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वह कौन सा हार्मोन है? तो ये आपको उपयुक्त में सभी हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। आगे कहता है यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इस कंडीशन में संतान का रुधिर वर्ग जो होगा ये आपको या तो A होगा या फिर B होगा, ध्यान रखिएगा, या A या B। चलिए आगे है, आगे कहता है किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कहता हुआ कौन सा रोग है जिसके विकृति या परीक्षण के लिए विडाल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है पता करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टाइफाइड के लिए। किसके? टाइफाइड के लिए। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं। कहता है पक्षी और चमगादड़ जो है ये अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो पक्षी से भिन्न क्यों है चमगादड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्या मध्यपट जिसे डायाफ्राम के कारण होता है, ऐसा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अस्थियों, क्या है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व जो है ये आपको कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सामान्य न्यूट्रिक समूह है? क्या? सम्य न्यूट्रिक समूह है। तो सम्य न्यूट्रिक समूह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता क्रायोलाइट, क्या है? क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए आगे है, आगे कहता है थर्मस, क्या है? थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या फिर ठंडा रहता है। कहता है थर्मस फ्लास्क जो है इसमें लंबे समय तक तरल, चाहे वह गर्म हो या फिर ठंडा हो, जैसा रखा जाता है वैसा रहता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संचालन और संवहन एवं विकिरण, इन दोनों के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों के कारण। आगे कहता है कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट जो है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम आपको नीला थोथा, क्या है? नीला थोथा है। ए नंबर से आंसर होगा नीला थोथा। आगे कहता है खुले में, क्या है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? जब दूध को खुले में कुछ देर तक रखा जाता है तो वह खट्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण जो है ये खट्टा हो जाता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो डी नंबर से आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। आगे कहता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर जो है इसे कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसे जोड़ने वाली जल संधि जो आपको बाब अल मंदेव जल संधि जो है इन दोनों को जोड़ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सौरमंडल का निर्माण, क्या है? सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? सौरमंडल जो है इसका निर्माण जो होता है किससे मिलकर होता है? तो यह ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, इन सभी के मिलने से जो होता है सौरमंडल का निर्माण होता है। तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है सौरमंडल, क्या है? सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो इसके रास्ते जो दीर्घवृत्ताकार होता है। क्या? दीर्घवृत्ताकार इसका रास्ता होता है। पी नंबर से आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? वह कौन सी नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो आपको तेल नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी कोयना, भीमा और
पंचगंगा, ये तीनों नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जब भी सेट बनाइए या फिर जीके देखिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, जो आप नहीं जानते उसे जरूर लिखा कीजिए। देखिए ये आपको आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको 4 में से एक दे दिया जाएगा। तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा गया नहीं है तो ये तेल नदी जो है आपको कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कोयना, भीमा और पंचगंगा ये तीनों कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, तो इसीलिए आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कथा निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो भारत में बृहद क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाने वाला वन जो है किस प्रकार का वन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत के अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। क्या कम करके आंका है? यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो कहा था आपको आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। बी नंबर से आंसर आइवर जेनिंग्स। चलिए आगे कहता है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है उसका प्रावधान किस राज्य में लागू होता है। तो ये जो लागू होता है वो त्रिपुरा राज्य में लागू होता है। ए नंबर से आंसर त्रिपुरा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपको प्रतिषेध ट्यूबी सर्टिफाइड, ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित दिया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है इसका नाम क्या था? तो इसका नाम आपको अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। बी नंबर से आंसर अप्सरा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। वह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय चिन्ह जो है वाटर लिली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। आगे कहता है नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। नेपाल का संसद जो है इसे जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। यहाँ डी नंबर से होगा राष्ट्रीय पंचायत। देखिए ये जो आपको स्टैटिक्स क्वेश्चन है ये कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए आप इसे रिवीजन करते रहिए और ज़रूर डेली देखा कीजिए ताकि जब भी एग्जाम में पूछे तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकें। चलिए आगे कहता है ईपी क्या है, ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए का फुल फॉर्म होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पर्यावरण अनुकूल क्या, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। इसके लिए जो सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है इको मार्क क्या, इको मार्क सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। ए नंबर से आंसर इको मार्क। आगे कहता है एक साधारण समुद्री आहार एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम जो है वो डाइटम क्या है, डाइटम क्रेस्टिसियाई और हेरिंग जो होता है इसका साधारण समुद्री आहार श्रृंखला है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ईस्ट इंडिया क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि। कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था में रेतबाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। कहता है ब्रिटिश राज्य व्यवस्था जो था इसमें रेतबाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो यह प्रचलित था आपको दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ? दक्षिणी क्षेत्र में। बी नंबर से उसका दक्षिणी क्षेत्र। आगे कहता देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। देव समाज जो है इसका संस्थापक आपको शिवनारायण अग्निहोत्री थे। कौन? शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक थे। बी नंबर से होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। चलिए आगे है। आगे कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है
इसे किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इसे भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो यहाँ सी नंबर सेंस होगा बाल गंगाधर तिलक। आगे कहता है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी जो हुआ था किस मुगल बादशाह के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपको अकबर के विरुद्ध। किसके? अकबर के विरुद्ध। ए नंबर सेंस होगा अकबर के विरुद्ध। आगे है नचिकेता। क्या? नचिकेता का आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? नचिकेता जो है इसका आख्यान का उल्लेख जो मिलता है यह मिलता है आपको कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। बी नंबर सेंसर हो जाएगा कठोपनिषद। यहाँ बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और वह धातु दोनों का गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करता है? कहता वह कौन सा तत्व है जो धातु और वह धातु दोनों का गुण धर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ध्यान रखिएगा, नहीं करता है। तो आपको आयोडीन, डी नंबर सेंस होगा आयोडीन। चलिए आगे है। आगे कहता है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर जो है किया गया कार्य डैश होगा। यदि कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उस पर किया गया कार्य जो होगा ये आपको शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बी नंबर सेंस होगा शून्य। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसकी इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्य। कार्य का इकाई जो है ऊर्जा की इकाई के समान होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ब्रिटिश भारत। क्या? ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया था? तो ये तूफान में जो है तरंगरोधक शब्द का प्रयोग जो किया था ये किया था आपको भारतीय राजवारों के लिए। किसके लिए? भारतीय राजवारों के लिए। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त। क्या? अस्थाई बंदोबस्त होने के बाद किसानों की सदनीय दशा में किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं? यह किसने कहा था? तो ये अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद ऐसा कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे कहता है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका संबंध जो था आपको ये था प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से। किससे? प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से इसका संबंध था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो स्टैटिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जो कि हम लोग 94 नंबर सेट का देख रहे थे जो कि यूनिटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए तो इसके प्लेलिस्ट जो है इससे पहले वाले सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग हर दिन की भांति अब कुछ स्मरणीय तथ्य है उसे भी देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्मरणीय तथ्य में कहता है मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। मोनोसेकेराइड जो है यह ग्लूकोज एवं ग्लेक्टोज का उदाहरण है। आगे कहता है डाई। ये मोनोसेकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज और ग्लेक्टोज है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है डाईसेकेराइड। क्या है? डाईसेकेराइड का उदाहरण मल्टोज, सुक्रोज एवं लेक्टोज होता है। आगे है पॉलीसेकेराइड। क्या? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण स्टार्च एवं ग्लाइकोजेन होता है। सर्वदाता रक्त समूह होता है, ओ होता है। क्या? ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह होता है। और सर्वग्राही रक्त समूह आपको ए बी होता है। कौन? ए बी होता है। आगे है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है यह किसने किया था? तो आपको विलियम हार्वेन। किसने? विलियम हार्वेन के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। आगे है रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा यह परिसंचरण तंत्र की खोज जो है ये आपको विलियम हार्वे के द्वारा और रक्त समूह की खोज जो किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक तरफ पदार्थ है विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग एवं उनके वाहक। खाद्य पदार्थ में जो रोग होता है एवं उनके वाहक जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
धान, धान में जो रोग होता है ये खेरा रोग होता है और इसके वाहक जिंक होता है। क्या? जिंक इसका वाहक होता है। आम में जो रोग होता है, आम में आपको लिटिल लीफ होता है, लिटिल लीफ नामक रोग आम में होता है, जो इसका वाहक जिंक होता है। और मटर, मटर में जो रोग होता है ये आपको मार्स रोग होता है। कौन? मार्स रोग होता है, जो कि मैगजीन इसका वाहक होता है। और नींबू, नींबू में जो रोग होता है आपको ये मटर में मार्स होता है और नींबू में लिटिल लीफ होता है, जो कि कॉपर इसका वाहक होता है। और नींबू में एक दूसरा रोग होता है जो कि डाइबेक होता है। कौन? डाइबेक रोग नींबू का ही रोग है और ये कॉपर इसका वाहक होता है। ध्यान रखिएगा, नींबू का 2 रोग दिया गया, दोनों में कॉपर इसका वाहक होता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि पौधे के विभिन्न भागों तक जो भोजन पहुंचाता है, भोज्य पदार्थ का वाहक होता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है। और पौधे में विभिन्न भागों तक जो जल पहुंचाता है, जल का वाहक जाइलम होता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम जल वाहक होता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ या भोज्य रसायन जो पहुंचाता है पौधों के हर एक भाग में। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है लीवर में लीवर में संचित विटामिन होती है। लीवर जो है इसमें संचित विटामिन, कौन सा विटामिन संचित होता है? विटामिन ए। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसमें भी विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आगे कहता है कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन आपको प्यूटरी ग्रंथि से प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। रक्तदाब का नियंत्रण होता है। रक्तदाब जो है इसका नियंत्रण अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण आपको लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जो भी आपको महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य था ये भी समाप्त हुआ है। उम्मीद है इनसे आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा। आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सबों में इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और रिवीजन के लिए इसका PDF आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले 93 टेस्ट, ये 94 नंबर का टेस्ट था, इससे पहले 93 टेस्ट आपको करा दिया गया, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी जाकर जरूर देखिए। 1-2 बार करके बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको कंटेस्ट याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।